अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, बात करनी थी मैंने अस्मा पे और जो उसकी बहन ज़ारा है, ज़री पे बात करनी थी, लेकिन मैं घर में नहीं हूँ, बाहर हूँ। हम लोग इधर आके बच्चों को आउटिंग के लिए बाहर लेकर आएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 24 अगस्त को दोबारा से स्कूल री ओपन हो रहे हैं, तो बच्चों की ज़िद होती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा घुमाया फिराया जाए, तो इस वजह से हम लोग इधर आए। मैंने सोचा कि चलिए जी, मैं साथ साथ आप लोगों के साथ अपनी बातें भी डिस्कस करती हूँ, आप लोगों को यहाँ का पार्क भी दिखाती हूँ, साथ साथ बातें भी हो जाएंगी और आप लोग ना ये देख लेंगे। बात ये करनी थी कि देखें, अस्मा अपने ससुराल में चली गई। कल परसों तक शोर था कि कश्मीर के हालात सही नहीं है, मैं वापस नहीं जाऊँगी। अपने शोर को भी इसने आप लोगों के साथ उसकी बातें भी शेयर की थी, लेकिन जो बातें मैंने शेयर करनी थी वो ये हैं कि पहले उनके कोई भी रिश्तेदार नहीं थे, पहले वो बेचारे बहुत बुरी हालत में थे। उनके पास अपना जो घर था वहाँ पे पानी जमा हो जाता था, कोई रिश्तेदार उनको पूछने नहीं आता था, कोई भी रिश्तेदार उनके बेचारों की हालत देख कर ना उनकी मदद नहीं करता था। इस तरह से करते कराते इन लोगों ने अपना घर बनाया, और घर कैसे बना वो मैंने हर वीडियो में आप लोगों को बताया। देखें जी, एक बार बात कर दी, बार बार किसी पे बात करना अच्छी बात नहीं है। तो मज़ीद आगे जाके बात होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी कर दें। अस्मा के सब करतूत आप लोगों के सामने, अस्मा की एक एक बातें आप लोगों के सामने, क्योंकि अस्मा जिस तरह से बातें कर रही है, अब देखें कि इस औरत ने यहाँ पे आगे सारी चीज़ें इकट्ठी की हैं कि उधर से इसका शोहर एनजीओ से पैसे भेज रहा है, इधर से ये लोग पैसे इकट्ठे कर लिए लोगों से। इन्होंने जो पैसे लिए वो अभी तक वापस नहीं किए, और नई नई चीज़ें ये लोग लेकर आ गए, और आज कल अब्बू को इस वजह से दिखाया जा रहा है, क्योंकि लोगों ने कहा था कि आप हमेशा अम्मी अम्मी करती हो, कभी आप लोगों ने अपने बाप को वो अहमियत नहीं दी, बाप को वो नज़र से आप लोगों ने जो बाप की अहमियत होती है उससे आपने कभी बाप को नहीं देखा, बाप को वो इज़्ज़त नहीं दी। इस वजह से आजकल बाप की वीडियोस भी बन रही हैं, बाप को भी के व्लॉग्स में लाया जा रहा है, लेकिन इनकी वीडियोज़ में और टिकटॉक में और व्लॉग्स में काफ़ी ज़्यादा तजाद है, क्योंकि टिकटॉक पे जो कुछ और कह रहे हैं और जो व्लॉग्स होते हैं वहाँ पर कुछ और कह रहे हैं। अब देखें कि हम लोग मुसलमान हैं, जैसे हम खुद हैं, हमारे इस्लाम में ये है कि जो अपने लिए पसंद करो वो अपने बहन भाई के लिए भी पसंद करो। अपने लिए आप लोग अच्छे और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्रांडेड चीज़ खरीदते हो, लेकिन जब अपने बहन भाइयों को देने का मौका होता है तो आप लोग घटिया तरीन सस्ती तरीन चीज़ देते हो। जब तक इस चीज़ का भी हमारे इस्लाम में हुक्म दिया गया है, तो आप लोग इस तरह की जब बातें करते हो तो उन लोगों के पास ये चीज़ नहीं है, उन लोगों का दिल कितना दुखता होगा, वो किस कदर प्रेशराइज होते होंगे, ये आप लोगों को नहीं पता है। आप लोग तो अपनी वीडियोस में इस तरह की बातें आप लोग शेयर करते हो। अब देखिए कि ज़ारी ने ये कहा है कि हम लोग अब अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी जगह है, और हमारे जो घर है वहाँ पे पानी नहीं आता है। पहले पानी आ जाता था, लेकिन अब पानी नहीं आता है। हमने एक कनाल पे घर बनाया है। आपने कैसे घर बनाया है ये तो आप लोगों ने बताया नहीं। आप लोगों के सब्सक्राइबर पूछ कर थक गए, कैसे घर बना, कैसे बनाया, आप लोगों ने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो अब जो है ना, इन लोगों को इतनी ज़्यादा ये बातें होगी, इतनी ज़्यादा इन्होंने बातें कर ली हैं। ये एक होती है चीज़ जिस पर इंसान को प्राउड होता है, किसी चीज़ पे प्राउड बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी दिया हुआ है वो खुदा ताला का दिया हुआ है। इंसान के बस में कोई बात नहीं होती है। अगर आप लोगों को अल्लाह ने दिया है तो आप लोग ऐसा करो कि इस चीज़ का शुक्र अदा क्यों नहीं करते, लेकिन आप लोग इस चीज़ को ना बढ़ावा दे रहे हो। आप बार बार कह रहे हो हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, लेकिन आप लोग औरतें हो, अपना आप दिखाती हो, अपने जो भी ड्रेसेस हैं नहीं पहनती हो, तो आप आके यहाँ पर टिकटॉक पे बोलती हो कि कैसे लग रहे हैं। अब टिकटॉक पे ज़्यादा से ज़्यादा मर्द हैं, औरतें कम ही हैं, लेकिन मर्द बहुत ज़्यादा हैं। तो आप जब ये बातें करती हो तो आप लोग में एक लम्हे के लिए सोचा करो कि हम जो भी पैसा कमा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो हमारे पास आर्जी है। ज़्यादा दिन नहीं रहना है, ना हम नहीं रहना है, ना इस पैसे नहीं रहना है। एक दिन हम लोगों ने ये जहान छोड़ के जाना है, ये पैसा इधर ही छोड़ के जाना है, और ये पैसा काम किसके आएगा, हमारे वारसों के काम आएगा। और हमें नहीं पता कि हमारे वारसों के पास नेम होगा या नहीं होगा, हमारी कब्रों पे जाकर फातिहा ख्वानी के लिए वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो हमें अपनी आखिरत के बारे में सोचना चाहिए। हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम इस जो फानी दुनिया है इसके लिए हम करें, आखिरत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इकट्ठा करें। अब ये औरतें जो भी ड्रेसेस पहनती हैं, जो कुछ भी करती हैं, वो लोगों को आगे दिखाना होता है। ये एक बहू है, ये एक बीवी है अस्मा, इसकी बहन की भी शादी नहीं हुई है। हर कोई मेहमान आ रहा है और वो गिफ्टिंग भी कर रहे हैं, गिफ्ट भी इधर आके दे रहे हैं। पहले तो हम लोगों ने कोई नहीं देखा,
پہلے تو کوئی بندہ نہیں آیا تھا، اچانک سے گھر بنا، آپ لوگ فیمس ہوئے تو سارے رشتہ دار بھی آ گئے۔ آج یہ ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کو شو ہی نہیں کیا۔ جو بندہ ہے، آپ لوگ خود اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے سوچیں کہ جو بھی بندہ، ہر ایک انسان کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، کوئی بھی اس چیز کی مجھے اس سے گوارا نہیں کرتی عزت کہ آپ لوگ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ہے نا، کہ کوئی بندہ اس کو اچھا نہ سمجھے، کوئی بندہ بھی اس کو اپنا رشتہ دار نہ مانے، لیکن جب موقع آئے، جب آپ لوگ کچھ بن جاؤ، وہی آ کے آپ کے پاس آئیں۔ ہر ایک انسان چاہتا ہے نا کہ اس کو اپنا گزرا ہوا، اپنا وہ برا وقت وہ بھولتا نہیں ہے، تو وہ بندہ ان کو بولتا ہے نا کہ جب میرے پاس کچھ نہیں تھا تب آپ لوگوں کا میں رشتہ دار نہیں تھا، آج مجھے اللہ نے دیا تو آپ لوگ آ گئے ہو۔ بات یہی تھی کہ ان لوگوں نے یہ ایک پروپیگنڈا بنانا تھا، ان لوگوں نے یہی کہنا تھا، کرنا تھا کہ ہمارا کوئی نہیں ہے، ہم لوگ اکیلے ہیں، ہمارے پاس کوئی بندہ بھی نہیں آتا، تو ہم لوگ کیا کریں۔ اس کی دیکھی تو انہوں نے خود ہی سب لوگوں سے کٹ کر لیا، اور اب دیکھیں جب پیسہ ملا، جب فیمس ہو گئے، لوگوں نے بھی آنا شروع کر دیا۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس تو بہت مشکل سے ہو رہا تھا، ہم لوگوں نے یہ کیا وہ کیا۔ یہ عورت بینک میں ہے، کبھی اس نے نہیں کہا کہ پہلے تو میں نے سنا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیشیئر ہے، پھر بینک مینیجر لگتی ہے۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ زری جو ہے نا وہ بینک مینیجر میں ہے یا کیشیئر ہے، کیونکہ اس کی باڈی لینگویج سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنے زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے۔ تو آپ کی کتنی سیلری ہوگی جس سے آپ لوگوں نے گھر بنا لیا؟ اسما کی بھی کتنی ہوگی مہینے کے، جس طرح سے اس کے ویوز آتے ہیں 2 سے 3 لاکھ آتے ہوں گے، تو اپنے پاس بھی انسان رکھتا ہے۔ اس طرح سے یہ گھر ایک کنال میں جو گھر اتنے بڑا بنے ہیں نا، یہ ان 2-3 لاکھ سے نہیں بنے، بلکہ بات یہی ہے کہ ان لوگوں نے این جی اوز والوں سے اچھا خاصا لیا ہے پیسہ، اس سے ان کا گھر بنا ہے۔ اب جو ان کے تھرڈ پارٹ ہیں، ہر روز ایک نئی سے نئی چیز آ رہی ہے، وہ بھی این جی اوز والوں سے، کیونکہ ادھر جو بیٹھا ہوا ہے ذیشان، جو لوگوں کے سامنے تصویر بہاتا ہے، جو لوگوں کو ایموشنل بلیک میل کرتا ہے، کشمیر کے حالات ایسے ہیں، میں ادھر آ کے بہت زیادہ مشکل میں ہوں، مجھے اپنے وطن یاد آ رہا ہے، اپنے فیملی یاد آ رہی ہے، ماں باپ یاد آ رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کر کے یہ بندہ لوگوں کو کرتا ہے بلیک میل، اور ایموشنل بلیک میل کر کے یہ جو ہوتے ہیں نا ارننگ، یہ اس کو دیتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے، اسما کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں بول سکتا ہے۔ ایک اس کے ہاتھ ایک کھڑ پتلی بنا رہ گیا، کیونکہ اس کی بھی شادی ہوئی تھی، اب اس کی بھی بیوی ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اور بیوی جو ہے نا وہ ادھر یو کے میں ہوتی ہے۔ اب بیوی نے ادھر کی اس کو طلاق دی ہوئی ہے، جس طرح سے یو کے میں عورتیں مردوں کو طلاق دیتی ہیں، اسی طرح سے اس کی بیوی نے بھی اس کو طلاق دی، لیکن اس نے اس کو نہیں دی، قانونی طور پر اس کی وہی بیوی ہے۔ اور میڈم اسما اب پتہ نہیں وہ اجازت دے گی، جائے گی نہیں جائے گی، یہ تو آنے والا واقعی بتائے گا، لیکن اسما بھی کچھ کر کے دونوں ہاتھوں سے لوٹا جائے، ان لوگوں کو الو بنا کر زیادہ سے زیادہ پیسے اکٹھے کیے جائیں۔ تو اب اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔